Subscribe to my channel and press on bell icon for latest video. Question number 9. In the question number 9, curve y equals to x power 3 minus 11x plus 5 and tangent equation y equals to x minus 11. Clear? So we have to find point on the curve. So first of all, think about that. It is a curve, clear, and that is the tangent. It's curve and that is the tangent. हमें क्या देखना है कि कर्व है और ये टेंजेंट है और हमें कर्व पर एक पॉइंट निकालना है. तो आप और हम दोनों जानते हैं कि जो कर्व पर टेंजेंट होता है, टेंजेंट में जो होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है. सो वी कैन से दैट dy by dx of curve dy by dx equals to 3x power 2 minus 11. क्या किया आपने, इसको डिफरेंशिएट किया, पावर पॉइंट पे आती है और में से कम हो जाता है और x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो 1 होता है, 11 बन जा 11 हो गया. ये वैल्यू को कोई कर्व से हम कहते हैं सिंस टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट is in the form of y equals to mx plus c. Therefore slope equals to, अगर आप कंपेयर करते हो m की वैल्यू क्या मिलती है 1. Therefore slope of tangent equals to dy by dx. मैंने कहा था कर्व का जो dy by dx निकाल तो स्लोप होता है, तो कर्व का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा. पुटिंग द वैल्यू देन 1 will be equals to 3x square minus 11. यही ना, एलिमेंट इधर चला जाएगा, क्या होगा 12 equals to 3x square. यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 4. ठीक है, तो सॉल्व कर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे. x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से प्लस माइनस 2. x equals to x square equals to 4, so x equals to plus minus 2. ये दोनों वैल्यू आपको मिली. ओके, आपको होगी कि if x equals to plus 2, अगर x वैल्यू क्या होगी प्लस 2 आपने दिया तो कर्व देखिए क्या हो जाएगा, कर्व से y की वैल्यू 2 की पावर 3 माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 into 2 plus 5 equals to 8 minus 22 plus 5. यहाँ से 8 5 कितना होता है 30 minus 22 minus 9 आ गया. तो पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट हो गया 2 का माइनस 9. क्लियर. लेकिन आप कहते हो सिर्फ x इक्वल्स टू माइनस 2. अगर x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया तो कर्व से वैल्यू निकल के आएगी. अब एक बात आपको समझ में आ गई, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्व और टेंजेंट दो ही है. ठीक है, तो आप कर्व वैल्यू का कर्व निकाल लो. ठीक है, यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू माइनस 2 पावर 3 माइनस 11 माइनस 2 प्लस 5. y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है साइन, एंड दैट्स प्लस 22 एंड दैट्स 5. So we can say that y will be equals to 22 plus 5 27 minus 8 plus 27. Therefore y equals to 19. Clear? तो पॉइंट क्या हो गया आपका, so then point in bracket minus 2 comma 19. It's your answer. Question number 10. Question number 10. In the question number 10, find the equation of all lines having slope minus 1 that are tangent to the curve. First of all, think about that. Here also a curve are given. Like I said, it is a curve, and here it is a tangent. And the slope of tangent equals to minus 1. So we have to know about dy by dx from
curve and it is the slope of curve. Both are equal. So right now curve 1 upon x minus 1. Curve y equals to 1 upon x minus 1. It is the curve. But think about that. You can't take x. यानी क्या है? x never equals to 1. मतलब 1 के इक्वल नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इस पे का सॉल्यूशन करते हैं तो हम कहेंगे या dy by dx इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सोचो कैसे लगाओगे। यहां पे इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर क्या माइनस लिख सकते हैं, तो कहते हैं पावर कहां आती है फ्रंट पे आती है और पावर से क्या होता है कम हो जाता है कि x माइनस 1 की पावर माइनस, और x माइनस 1 का फिर से करोगे आप तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिला माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 पावर, ये आपका स्लोप हो गया। ओके, देन गिवन स्लोप क्या है, हम कह सकते हैं कि dy by dx इक्वल्स टू कहा गया है कि माइनस 1 है, ठीक है ना, स्लोप तो क्या मिला है माइनस 1 क्वेश्चन में कहा गया है, पुट इट 1 अपॉन x minus 1 whole square and it equals to minus 1 minus by minus 2, we can say that x minus 1 equals to 1 into square, x minus 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और आप जानते हो a minus b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल्स टू 1 1 कैंसिल बाय 1, यहां से नेक्स्ट कॉमन लिया जाएगा x minus 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 हो गया या x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, दो वैल्यू आपकी यहां से क्लियर हो गई। ऐसे केस में जो दो वैल्यू आपकी क्लियर होती है तो आप इन दोनों वैल्यूज को बारी-बारी से कर्व में रखेंगे और आप आंसर निकालेंगे, ठीक है, और जिस पॉइंट पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम उन्होंने क्या कहा x नेवर बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू कहा था क्वेश्चन में, उन्होंने यही दिया था x नॉट इक्वल टू 1, x की दो वैल्यू है 0 और 2 दो लेना पड़ेगा। अभी इसमें कोई एक वैल्यू x क्या आ जाता है 1 आ जाता है तो उसको निगलेक्ट कर देते हो, ठीक है, बट यहां नहीं आया है तो कोई बात नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे y इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 कर लो, क्या हो गया माइनस 1 आ गया, ठीक है, तो अगर माइनस 1 आ गया तो ठीक है, और दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने किया यहां एक काम करिएगा, ऐसे करिए, यहां लिखिए कि x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है, कैसे करके दिखाया है आपको। फिर आप कहेंगे if x इक्वल्स टू 2, अगर x इक्वल्स टू 2 करते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, अब चेक कर लो, x की वैल्यू 2 रखना है आपको, यहां पे x की वैल्यू 2 रखी, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है इक्वेशन, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो स्लोप गिवन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व इतना, तो अब -1 दिया है, स्लोप क्या दिया है -1 गिवन है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, और आप जानते हो इक्वेशन क्या होता है y minus y1 equals to 10 within bracket x minus x1, पढ़ा था क्लास 11 में आपने, तो यहां से हो जाएगा y minus y1 y1 की वैल्यू पहले इसको सॉल्व करते हैं, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी इक्वल्स टू -1 ब्रैकेट में x minus x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहां से क्या मिला y plus 1 equals to -x, so we can say that x plus y plus 1 equals to 0, बट सेकंड केस में इसकी जगह सॉल्यूशन करते हो क्या मिलता है y माइनस ब्रैकेट में 1 इक्वल्स टू -1 ब्रैकेट में x माइनस 2, यहां सॉल्यूशन क्या मिला y माइनस 1 इक्वल्स टू -x प्लस 2, ठीक है, इसको इधर लाइए तो जाएगा x प्लस y, ये बोलता है उधर क्या आ जाएगा 3, ये दो इक्वेशन हो जाएंगे आपके दो अलग-अलग केस में मिले हुए हैं, ठीक है, ये पहला यहां से मिल गया और ये दूसरा यहां से मिल गया, दो इक्वेशन आपके यहां से मिल गए, इसको नोट कर लीजिए।